हेलो स्टूडेंट्स। आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एसिड बेस एंड सॉल्ट्स के बारे में, जिसमें पर्टिकुलरली हम एसिड से रिलेटेड सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे। कुछ टॉपिक्स जो इम्पोर्टेंट है ये आपके सामने, इन्हीं टॉपिक्स को हम इस वीडियो में कवर करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर एसिड की अगर बात करें तो एसिड जो एक लैटिन टर्म से है, जिसका नाम लैटिन टर्म दैट इज एसिडस, जिसका मीनिंग होता है सावर टेस्ट। अगर बात करें एसिड के डेफिनेशन की, तो एसिड एक केमिकल कंपाउंड होता है जिसका टेस्ट जो होता है सावर होता है, और साथ साथ अगर ये किसी बेस के साथ अगर रिएक्ट करता है तो सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन करता है। जैसे यहाँ पे देखते हैं, अगर हमारे पास कोई HCl है, ये अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये हमारे पास बेस है, ये हमारे पास एसिड है, तो ये जब रिएक्शन करते हैं तो NaCl का फॉर्मेशन करते हैं और साथ साथ वाटर का फॉर्मेशन करते हैं। NaCl हमारा सॉल्ट है और ये तो वाटर है ही। तो एसिड एक ऐसा केमिकल सब्सटेंस होता है जो अगर किसी बेस के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन करता है, साथ साथ इसका टेस्ट जो होता है खट्टा होता है। अब सारे एसिड को हम टेस्ट नहीं कर सकते, लेकिन नॉर्मल ऑर्गेनिक एसिड का टेस्ट हम कर सकते हैं जो खट्टा ही होता है। नेक्स्ट यहाँ पे बात कर लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स की। तो एसिड को हम 3 बेसिस पे क्लासिफाई करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। ओरिजिन के बेसिस पे 2, एक तो हो जाता है ऑर्गेनिक और दूसरा हो जाता है इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक का दूसरा ही नाम होता है नेचुरल एसिड और इनऑर्गेनिक एसिड का दूसरा नाम होता है मिनरल एसिड। बेसिसिटी के ऊपर बात करें तो इनमें आ जाता है मोनोबेसिक, डाइबेसिक और ट्राइबेसिक। और ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन की अगर बात करें तो कंसंट्रेटेड एसिड आ जाता है और दूसरा होता है डाइल्यूट एसिड। देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ ओरिजिन की बात कर लेते हैं। तो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में हम क्लासिफाई करते हैं। जो ऑर्गेनिक एसिड होते हैं वो प्लांट या एनिमल से मिलते हैं, और जो इनऑर्गेनिक एसिड होते हैं अर्थ में जो भी मिनरल्स प्रेजेंट है उससे मिलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे अगर बात कर लेते हैं ऑर्गेनिक एसिड की, तो ऑर्गेनिक एसिड जो है इसको नेचुरल एसिड के भी नाम से जानते हैं, बट जो हमारा इनऑर्गेनिक एसिड होता है इसको मिनरल एसिड के नाम से जानते हैं। ऑर्गेनिक एसिड्स के सोर्सेज और उसके कौन कौन से एसिड मिलते हैं उनके कुछ पर्टिकुलर नाम जो काफी इंपॉर्टेंट है। एसिटिक एसिड की अगर बात करें तो विनेगर में मिलता है। एक्चुअली विनेगर को हम फूड प्रिजर्वेटिव की तरह इस्तेमाल करते हैं। स्कॉर्बिक एसिड की अगर बात करें तो लेमन्स में होता है, और जितने भी साइट्रस फ्रूट होते हैं उसमें साइट्रिक एसिड ही होती है। टैटरिक की अगर बात करें तो टैमरिंड और ग्रेप्स में होते हैं। लैक्टिक एसिड कर्ड में, मैलिक एसिड ग्रेप्स और एप्पल में होता है। ओलिक एसिड की अगर बात करें ओलिव ऑयल में होता है। एस्टेरिक एसिड की अगर बात करें तो मस्टर्ड ऑयल। पामेटिक एसिड पाम ऑयल। फॉर्मिक एसिड की अगर बात करें तो बहुत सारे इंसेक्ट्स होते हैं या एंट्स के स्टिंग्स में फॉर्मिक एसिड होता है। यूरिक एसिड की अगर बात करें तो यूरिन में जो एसिड होता है उसी को बोलते हैं यूरिक एसिड। और एक्जेलिक एसिड की अगर बात करें तो स्पिनच या टोमेटो में मिलता है। ब्यूटेरिक एसिड की अगर बात करें तो रैंसिड बटर, दैट मींस जो खराब हो जाता है धीरे धीरे बटर, उसमें जो एसिड बनता है उसी को बोलते हैं ब्यूटेरिक एसिड। नेक्स्ट यहाँ पे बात कर लेते हैं इनऑर्गेनिक एसिड की। तो इनऑर्गेनिक एसिड जो हमारा हो गया हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड। इनका फॉर्मूला HCl, H2SO4 एंड HNO3। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं आर्यनस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड। आर्यनस कॉन्सेप्ट की अगर बात करते हैं तो इन्होंने सिंपल सा ये बताया कि अगर कोई सब्सटेंस अगर पानी में अगर मिलने पे, डिसॉल्व करने पे हाइड्रोजन आयन का अगर प्रोडक्शन करता है तो वो एसिड कहलाएगा। अगर ये हाइड्रोजन आयन, कई सारे बुक में हाइड्रोजन आयन को इस तरीके से लिखता है H3O+, इसको हम पढ़ते हैं हाइड्रोनियम आयन। अब हाइड्रोनियम आयन कैसे बनता है, तो कोई हमारा H+ आयन वाटर के साथ रिएक्शन में आता है और हाइड्रोनियम आयन का फॉर्मेशन कर देता है। तो सिंपल सा आर्यनस ने इतना ही बताया कि अगर कोई सब्सटेंस अगर पानी में डिसॉल्व होता है, अगर वो हाइड्रोजन आयन रिलीज करता है पानी में, तो वो एसिड कहलाएगा। जैसे आप यहाँ पे एग्जांपल देख पाएंगे, HCl और H2SO4 को जब हम पानी में डिसॉल्व करते हैं
तो ये हाइड्रोजन आयन का प्रोडक्शन कर रहा है पानी में, दैट मीन्स ये एसिड्स है। दूसरी बात उन्होंने ये बोला कि जो एसिड होता है उसमें दो पार्ट होते हैं, एक तो हाइड्रोजन होता है, दूसरा एसिड रेडिकल पार्ट होता है, जो कि यहाँ पे देखेंगे। अगर हमारा नाइट्रिक एसिड की अगर बात करें तो इसका फॉर्मूला HNO3 होता है, और जब पानी में हम डिसॉल्व करेंगे तो ये H+ देगा, और साथ साथ इसमें एसिड रेडिकल जो है NO3-2- जो है हमारा आयन जो है ये एसिड रेडिकल है। सल्फ्यूरिक एसिड की अगर बात करें तो 2H+ हमारा हाइड्रोजन आयन, एंड सल्फेट आयन जो हो गया SO4 2- सल्फेट आयन, ये हमारा एसिड रेडिकल है। कार्बोनिक एसिड की अगर बात करें तो ये भी हमारा 2H+ हमारा हाइड्रोजन आयन है, और कार्बोनेट आयन जो है ये हमारा एसिड रेडिकल है। इसी तरीके से फॉस्फोरिक एसिड की अगर बात करें तो 3H+ ये हमारा हाइड्रोजन आयन दे रखा है, हाइड्रोजन दैट मीन्स, और यहाँ पे हमारा फॉस्फेट आयन का फॉर्मेशन कर रखा है, दैट इज एसिड रेडिकल। तो इस तरीके से हमारा जो भी एसिड होता है उसमें हाइड्रोजन पार्ट होता है और एसिड रेडिकल पार्ट होता ही होता है, अकॉर्डिंग टू आरएनएस कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं बेसिसिटी ऑफ एसिड। बेसिसिटी की सिंपल अगर बात करें तो रिप्लेसेबल हाइड्रोजन की बात होती है। अगर कोई एसिड को अगर पानी में अगर हम डिसॉल्व कर रहे हैं तो उससे कितना हाइड्रोजन आयन फॉर्म हो रहा है, वही हमारे बेसिसिटी बताता है। जैसे यहाँ पे अगर देखें HCl की बात करते हैं तो HCl को जब पानी में हम डिसॉल्व कर रहे हैं, सिर्फ एक ही हाइड्रोजन आयन का फॉर्मेशन हो रहा है पानी में, दैट मीन्स ये मोनोबेसिक कहलाएगा। मोनोबेसिक दैट मीन्स एक ही उसके पास रिप्लेसेबल हाइड्रोजन होना चाहिए। डाई बेसिक की अगर बात करते हैं तो 2 हाइड्रोजन रिप्लेसेबल होना चाहिए, और ट्राई बेसिक में 3 हाइड्रोजन जो है रिप्लेसेबल होने चाहिए। मोनोबेसिक एसिड की अगर बात करें हाइड्रोक्लोरिक एसिड। नेक्स्ट यहाँ पे HNO3 की अगर बात करें तो HNO3 को बोलते हैं नाइट्रिक एसिड। CH3COOH को बोलते हैं एसिटिक एसिड। H2SO4 को बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। H2CO3 को बोलते हैं कार्बोनिक एसिड। H2C2O4 को बोलते हैं ऑक्सैलिक एसिड। और H3PO4 को बोलते हैं फॉस्फोरिक एसिड। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं ऑक्साइड्स एंड देयर क्लासिफिकेशन। तो ऑक्साइड्स की अगर बात करें तो ऑक्साइड्स बाइनरी कंपाउंड्स होते हैं, किसी मेटल और ऑक्सीजन। मान लेते हैं कि ये हमारे पास मेटल है, अगर इसके साथ अगर ऑक्सीजन आ जाएगा तो ये बाइनरी, बाइनरी मतलब होता है दो। तो यहाँ पे देख पाएंगे इस कंपाउंड में सिर्फ 2 ही एलिमेंट्स है, एक तो हमारा मेटल है, दूसरा हमारे पास ऑक्सीजन है। तो ये कंपाउंड हमारा कहलाता है ऑक्साइड्स। इसीलिए यहाँ पे डेफिनेशन में ऑक्साइड्स आर बाइनरी कंपाउंड ऑफ एनी एलिमेंट विद ऑक्सीजन। नेक्स्ट यहाँ पे अगर बात करें ऑक्साइड्स को 2 पार्ट में हम क्लासिफाई करते हैं, मेटालिक एंड नॉन मेटालिक ऑक्साइड। अगर मेटालिक ऑक्साइड है दैट मीन्स मेटल जो होगा वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा, और नॉन मेटालिक ऑक्साइड जो होगा, नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके नॉन मेटालिक ऑक्साइड का फॉर्मेशन करेगा। जो भी मेटालिक ऑक्साइड्स होते हैं इनको हम फर्दर 2 पार्ट में क्लासिफाई करते हैं, बेसिक ऑक्साइड्स और एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। और नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स जो होते हैं इनको एसिडिक ऑक्साइड्स और न्यूट्रल ऑक्साइड्स में हम क्लासिफाई करते हैं। बेसिक ऑक्साइड्स की अगर बात करें दैट मीन्स ये सिर्फ एसिड से ही रिएक्ट करेंगे, ये हमेशा सॉलिड स्टेट में, यूजुअली कहने का मतलब ज्यादातर चांसेस में ये सॉलिड स्टेट में ही रहते हैं। और ये बेसिक ऑक्साइड जो होता है रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देते हैं, जो कि हम इंडिकेटर्स वाले वीडियो में कवर करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे बात कर लेते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स की। तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड वैसे होता है जो एसिड और बेस दोनों से रिएक्शन करते हैं, उनको हम बोलते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। और ये हमेशा यूजुअली दैट मीन्स जनरली जो होते हैं ये सॉलिड स्टेट में होते हैं। बेसिक ऑक्साइड्स के अगर एग्जांपल बोले NaO हो गया, CaO हो गया, MgO हो गया, ये सारे हमारे पास बेसिक ऑक्साइड्स हैं। एम्फोटेरिक ऑक्साइड की अगर बात करें तो काफी इंपॉर्टेंट है Al2O3 एंड ZnO। एल्युमिनियम ऑक्साइड इसको पढ़ते हैं, और इसको पढ़ते हैं जिंक ऑक्साइड।
तो ये दोनों जो ऑक्साइड्स होते हैं एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं। नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स की अगर बात करें एसिडिक और न्यूट्रल की, एसिडिक की जब बात करते हैं तो ये सिर्फ बेस से रिएक्ट करता है, ये गैसियस फॉर्म में ही रहते हैं जनरली, और ये रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देते हैं। सॉरी, ये एसिड है, तो एसिड जो है यहाँ पे स्प्रिंट है, यहाँ पे हमारा हो जाएगा ब्लू लिटमस टू रेड। जो हमारा एसिडिक ऑक्साइड होता है वो ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देता है। नेक्स्ट यहाँ पे बात कर लेते हैं न्यूट्रल ऑक्साइड की। तो न्यूट्रल ऑक्साइड्स जो होते हैं ना तो एसिड के साथ रिएक्शन देते हैं और ना ही बेस के साथ रिएक्शन देते हैं, ये भी गैसेस स्टेट में ही रहते हैं और इनका लिटमस पेपर पे कोई ऐसा इफेक्ट देखने को नहीं मिलता। एसिडिक ऑक्साइड की अगर बात करते हैं तो CO2 हो गया हमारे पास, SO3 हो गया, SO2 हो गया, सल्फर ट्राई ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारे हमारे एसिडिक ऑक्साइड्स है। न्यूट्रल ऑक्साइड्स की अगर बात करें तो NONCO, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड इसको पढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं प्रिपरेशन ऑफ एसिड की अगर बात करें तो प्रिपरेशन ऑफ एसिड को हम डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, जो भी हमारा नॉन मेटल है उसके साथ डायरेक्टली हम ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन करवा देंगे, रिएक्शन करवा देंगे, तो हमारा एसिड का फॉर्मेशन हो जाएगा। या फिर जो भी नॉन मेटल्स है उनको हीट करेंगे ऑक्सीजन के साथ तो ऑक्साइड्स का फॉर्मेशन होगा, और वो ऑक्साइड्स फिर से वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे और एसिड का फॉर्मेशन करेंगे। सिंपली यहाँ इस टेबल में आप देख पाएंगे ऑक्साइड का फॉर्मेशन किस तरीके से, ये हमारा नॉन मेटल है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन कर रहा है। सेकेंड में सल्फर हमारा ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके सल्फर डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन कर रहा है। थर्ड में सल्फर अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है एक्सेस ऑक्सीजन के साथ तो सल्फर ट्राइऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है, और फास्फोरस जब रिएक्ट करता है एक्सेस ऑक्सीजन के साथ तो फास्फोरस पेंटाऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है। अगर ये सारे ऑक्साइड्स को हम वाटर के साथ रिएक्शन करवा देंगे तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड जब वाटर के साथ रिएक्शन करेगा तो कार्बोनिक एसिड का फॉर्मेशन करेगा। सल्फर डाइऑक्साइड अगर वाटर के साथ रिएक्शन करेगा तो सल्फ्यूरस एसिड H2SO3 को पढ़ते हैं सल्फ्यूरस एसिड, तो सल्फ्यूरस एसिड का फॉर्मेशन करेगा। और सल्फर ट्राइऑक्साइड अगर वाटर के साथ अगर रिएक्शन करेगा तो सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मेशन कर देता है। फास्फोरस पेंटाऑक्साइड जो होता है अगर ये वाटर के साथ अगर रिएक्शन करता है तो फास्फोरिक एसिड का फॉर्मेशन करता है। तो ये हमारे एसिड के प्रिपरेशन के मेथड्स हो गए जो काफी सिंपल है और इसको याद रखने में भी कोई दिक्कत नहीं, ये आप टेबल याद कर सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज की अगर बात करें तो कलर की अगर बात करें तो जो भी मिनरल एसिड होता है कलरलेस होते हैं, बट कुछ इम्प्योरिटीज की वजह से जो भी सल्फ्यूरिक एसिड की अगर खासकर बात करें तो ये थोड़ा येलोइश कलर का हो जाता है क्योंकि इसमें कुछ इम्प्योरिटीज प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे बात करें तो इनका टेस्ट जो होता है सावर होता है, खट्टा होता है, और सॉल्युबिलिटी की अगर बात करें तो वाटर में सॉल्युबल होते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज की अगर बात करें तो जो भी एसिड्स होते हैं वो मेटल के साथ, ये रहा हमारा मेटल, ये रहा हमारा एसिड, तो मेटल अगर एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो मेटल सॉल्ट का फॉर्मेशन करते हैं, और हाइड्रोजन गैस जो होता है रिलीज करते हैं। तो यहाँ पे देख पाओगे जिंक हमारा सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट कर रहा है और ZnSO4 बना रहा है, दैट इज जिंक सल्फेट, इसको हम पढ़ते हैं जिंक सल्फेट। तो जिंक सल्फेट एक तरीके का सॉल्ट होता है जिसको मेटल सॉल्ट है, जिंक एक मेटल है और मेटल का ये सॉल्ट है। तो यहाँ पे देख पाएंगे जब भी हमारा एसिड अगर कोई मेटल के साथ अगर रिएक्शन करता है तो क्या प्रोडक्ट देता है, मेटल सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस को वो रिलीज करता है। यहाँ पे मैग्नीशियम मेटल हमारा HCl से रिएक्ट कर रहा है, मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मेशन कर रहा है। मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मेशन कर रहा है और हाइड्रोजन गैस यहाँ पे रिलीज कर रहा है। नेक्स्ट यहाँ पे अगर बात करें अगर मेटल ऑक्साइड के साथ अगर हमारा एसिड अगर रिएक्ट कर लेता है तो ये रहा मेटल ऑक्साइड और ये रहा हमारा एसिड। तो मेटल ऑक्साइड के साथ भी सेम रिएक्शन होता है, सिर्फ प्रोडक्ट में चेंज आता है।
मेटल ऑक्साइड के साथ जब हमारा एसिड रिएक्ट करता है तो मेटल सॉल्ट का फॉर्मेशन करता ही करता है, बस हाइड्रोजन की जगह पे यहाँ पे वाटर का फॉर्मेशन हो जाता है। यहाँ पे देख पाओगे जिंक ऑक्साइड हमारा सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन कर रहा है, जिंक सल्फेट का फॉर्मेशन कर रहा है और वाटर का फॉर्मेशन कर रहा है। कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड जब नाइट्रिक एसिड के साथ अगर रिएक्शन कर रहा है तो कैल्शियम नाइट्रेट का फॉर्मेशन कर रहा है और वाटर का फॉर्मेशन कर रहा है। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं रिएक्शन ऑफ मेटल कार्बोनेट्स। तो मेटल कार्बोनेट्स जब रिएक्ट करते हैं एसिड के साथ तो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर का प्रोडक्शन करते हैं हमेशा और साथ साथ मेटल सॉल्ट देते हैं। मेटल सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ये हमारा थर्ड रिएक्शन है। तो यहाँ पे देखेंगे ये हमारा कहलाता है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, और जो हमारा MgCO3 कहलाता है मैग्नीशियम कार्बोनेट। तो यहाँ पे देख पाएंगे जो भी हमारे मेटल कार्बोनेट्स हैं ये एक बार HCl से रिएक्ट कर रहा है, एक बार H2SO4 से, तो कोरस्पॉन्डिंग सॉल्ट का फॉर्मेशन हो रहा है। CaCl2 मतलब होता है कैल्शियम क्लोराइड, CaCl2 कैल्शियम कैल्शियम क्लोराइड, और MgSO4 मतलब मैग्नीशियम सल्फेट। तो ये रहा। नेक्स्ट यहाँ पे बात कर लेते हैं यूज ऑफ एसिड की। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड की अगर बात करें तो मेटल सरफेस को क्लीन करने के लिए किया जाता है, जब गैल्वेनाइजिंग से पहले या फिर टेनिंग से पहले। डाइंग में इसका इस्तेमाल किया जाता है, साथ साथ ग्लूकोज से अगर हम स्टार्च का फॉर्मेशन कर रहे हैं तो वहां पे भी किया जाता है। सल्फ्यूरिक एसिड की अगर बात करें तो फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में खासकर इसका इस्तेमाल होता है, या कार बैटरीज या फिर इन्वर्टर के जो भी बैटरीज होते हैं उनको बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। खासकर डिटर्जेंट काफी इंपॉर्टेंट है, डिटर्जेंट में सल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल किया जाता है। बाकी डाइज, ड्रग्स या घर में जो पेंट इस्तेमाल करते हैं इन सब में सल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल किया जाता है। अब सल्फ्यूरिक एसिड को किंग ऑफ केमिकल्स भी बोला जाता है, क्योंकि लगभग जितने भी इंडस्ट्रीज है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, वो सल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल करती है। और किसी कंट्री के बारे में अगर उसके इकोनॉमी के बारे में अगर जानना होता है तो सल्फ्यूरिक एसिड के हम प्रोडक्शन और कंजम्पशन के बेसिस पे भी अंदाजा लगा लेते हैं। अगर जिस कंट्री में कंजम्पशन और प्रोडक्शन अगर ज्यादा है दैट मीन्स वो बहुत ज्यादा डेवलप्ड नेशन होगा, वहां पे बहुत सारी इंडस्ट्रीज होगी। नेक्स्ट यहाँ पे बात कर लेते हैं नाइट्रिक एसिड की। तो नाइट्रिक एसिड का भी हम फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में इस्तेमाल करते हैं और साथ साथ एक्सप्लोसिव बनाने में, TNT वगैरह बनाने में इस्तेमाल करते हैं। और साथ साथ जो होता है नाइट्रिक एसिड का प्यूरिफिकेशन ऑफ नोबल मेटल्स, जो अदर किसी भी चीज से रिएक्ट नहीं करते हैं उनको नोबल मेटल्स बोलते हैं। AU दैट इज गोल्ड और PT मतलब प्लेटिनम। गोल्ड और प्लेटिनम ये नोबल मेटल कहलाते हैं और इनको साफ करने के लिए हम नाइट्रिक एसिड का इस्तेमाल करते हैं। अब एक यहाँ से टर्म निकल के आता है रॉयल वाटर, इसको एक्वारेजिया भी बोलते हैं। तो एक्वारेजिया एक्चुअली HCl और HNO3 का मिक्सचर होता है, दैट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड और HNO3 का मिक्सचर होता है, जिसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारा 3 पार्ट होता है और 1 पार्ट जो होता है हमारा HNO3 होता है। जैसे सिंपली हम बात कर ले कि हमारे पास 4 लीटर का अगर एसिड का एक मिक्सचर बनाना है तो उसमें से 3 लीटर हमारा HCl होगा, 1 लीटर हमारा HNO3 होगा। तो ये जो मिक्सचर बनेगा इसी को हम बोलेंगे एक्वारेजिया या फिर रॉयल वाटर। फॉस्फोरिक एसिड की यहाँ पे बात करें तो फॉस्फोरिक एसिड का भी इस्तेमाल फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज में किया जाता है, फर्टिलाइजर्स के प्रिपरेशन में। कार्बोनिक एसिड की अगर बात करें तो ये सोडा वाटर में इस्तेमाल किया जाता है, या सॉफ्ट ड्रिंक्स जो आते हैं बॉटल में पैक्ड रहते हैं उनमें इस्तेमाल किया जाता है। एसिटिक एसिड की अगर बात करें तो ये विनेगर में इस्तेमाल किया जाता है,
एडिटिव फूड स्टफ्स, दैट मींस एज ए फूड प्रिजर्वेटिव की तरह हम इसका इस्तेमाल करते हैं एसिटिक एसिड का। एसिटिक एसिड जो होता है विनेगर का एक विनेगर इसका एक फॉर्म होता है। अगर एसिटिक एसिड को हम डाइल्यूट कर देंगे तो डाइल्यूट एसिटिक एसिड ही हमारा क्या कहलाता है, विनेगर कहलाता है। टार्टरिक एसिड की अगर बात करें तो ये बेकिंग पाउडर में इसका हम इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे बात कर लेते हैं एंटासिड्स की। तो एंटासिड्स जो होते हैं टैबलेट्स होते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की, MgOH होल ट्वाइस, इसको पढ़ते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, और एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला ये रहा AlOH होल थ्राइस, ये रहा हमारा एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। तो ये दोनों के जो टैबलेट होते हैं इन्हीं को हम बोलते हैं एंटासिड्स। अगर हम बहुत ज्यादा स्पाइसी अगर खाना खा लेते हैं तो हमारे पेट में जो होता है वो HCl का सेक्रेशन ज्यादा हो जाता है, और जो भी इनर का म्यूकस का लेयर होता है उसको कोरोड करना स्टार्ट कर देता है, जिसके कारण हमारे पेट में जो होता है बर्निंग सेंसेशन फील होता है। तो उसको हम कम करने के लिए एंटासिड्स का इस्तेमाल करते हैं, जो क्या कर देते हैं, ये बेस होते हैं। एंटासिड्स एक्चुअली में बेस होते हैं। तो बेस जब हम लेते हैं टैबलेट तो हमारे स्टमक में जाकर के ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन परफॉर्म करते हैं। जो भी HCl होता है इसके साथ रिएक्शन कर लेते हैं। अब रिएक्शन करके ये सॉल्ट बनाएंगे और वाटर बना देंगे, तो जिसकी वजह से हमारे पेट में जो बर्निंग सेंसेशन है उससे थोड़ा राहत मिल जाता है। तो एंटासिड का इस्तेमाल हम जनरली जब एसिडिटी जब हो जाती है तब इसका इस्तेमाल करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।